नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण पर। मैं हूं रतिकांत सुमन। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक और जियो के मालिक जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रम को वह विश्व स्तरीय बना दिया और भारत के लगभग जितने भी करोड़पति थे, वर्ल्ड के जितने भी मिलियनेयर थे, उन सबों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया। बहुत सारे लोग इसमें आए, लेकिन यहाँ पर भारत में ही उसका विरोध हुआ कुछ, जिसमें कि आलिया भट्ट ने कहा कि वह शादी नहीं एक सर्कस है। और आलिया भट्ट ने यह कह दिया, फिर भी वह गई वहाँ पर। लेकिन जितने भी वहाँ पर सेलिब्रिटी आए हुए थे, उसके लिए सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि वे सभी पैसे लेकर आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार थे जो कि पैसे लेकर नहीं आए। यह बहुत लोगों ने बताया है। तो इसमें जो सेलिब्रिटी जो जो पैसे लेकर आए, उनमें नाम आता है एक सलमान खान का, जिसके लिए कि कहा गया कि 10 करोड़ उन्होंने लिया है। अक्षय कुमार जो हैं, उनके लिए कहा गया कि वे 6 करोड़ लिया है। और एक जो नाम आया है वह है आपको रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर के लिए कहा गया कि उन्होंने मात्र 1 करोड़ लिया है। बाकी कुछ लोग थे कि जो 28 लाख और कुछ 70 लाख इस प्रकार से लेकर के वहाँ पर आए। कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गिफ्ट दी वहाँ पर। अब जिसमें कहा जा रहा है कि जो शाहरुख खान है, उन्होंने पैसे नहीं लिए और उन्होंने 5 करोड़ का एक गिफ्ट दिया। वहाँ पर जितनी भी बातें हो रही थी सब करोड़ में हो रही थी। और किसी ने कहा कि 1259 करोड़ की यह शादी हुई है और इसमें प्री सेरेमनी से लेकर के अभी तक जो खर्चा हुआ है, कुछ लोगों ने बताया कि 3000 करोड़ से भी वह ऊपर जा चुका है। क्योंकि उसमें जितने भी अतिथि आए हुए थे, चाहे वह जुकरबर्ग हो या जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी अमेरिका से आए हुए थे और गूगल के फाउंडर थे, और चाहे वह सुंदर पिचै हों, ये सभी जितने भी स्टार आए हुए थे, उसमें वो सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी मिलियनेयर हैं, सभी कुछ उसमें चेहरे जो थे वह भारत के थे और कुछ भारतीय जो एनआरआई जो बाहर रहते हैं वे लोग थे। तो वे सभी करोड़पति थे जिनकी की संपत्ति 1000 करोड़ से भी ऊपर है। वही सभी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि जियो का जो रेट है वह उन्होंने रिचार्ज का रेट बढ़ा दिया है और बढ़ाने के साथ साथ वह जो है उस पैसे को उन्होंने शादी में इस्तेमाल किया। हालांकि इसकी जो ज़्यादा संभावना नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जियो का रेट अभी सभी जितने भी वह थे टैरिफ जिनके भी, सभी के कुछ ना कुछ बढ़े हैं, 20 से 25% तक बढ़े हैं सबके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया कि यह जो रिचार्ज कूपन पे जो रेट बढ़ाया गया है और वह मुकेश अंबानी ने बढ़ाया है, वह जो है वह उसी से शादी हुई है। 3000 करोड़ जो है इसी से हुई है। लेकिन यह शादी जो है बड़ा भव्य शादी था। इसमें यह ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ है। लगभग 2000 से ज़्यादा मेहमान इसमें आए हुए थे और लगभग जो है 2500 से ज़्यादा उसमें वेराइटीज़ भोजन के बने थे। और ये सारे वेराइटीज़ जो है तैयार किए गए थे, जिसमें कि 5 जो सितारा होटल है उससे भी ज़्यादा उसमें था। रशियन फूड थे, जापानीज़ फूड थे, इटालियन फूड थे, अमेरिकन फूड थे। जो जो जहाँ जहाँ का विशेष है वे सभी फूड को उसमें शामिल किया गया था। जितने भी स्टार वहाँ पर आए सभी ने अपना नृत्य किया। यहाँ तक कि जो रामदेव बाबा हैं, अब उनके लिए यह संभावना कम लगती है कि वे बिना पैसे का आए होंगे। हालांकि वे दान दक्षिणा जो है अंबानी परिवार हमेशा से देते रहे हैं और नीता अंबानी भी देती रही हैं। तो इसमें जो है वह दान दक्षिणा की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने दिल खोल करके यहाँ पर लुटाया है, सभी लोगों को लुटाया है। और बहुत सारे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी एक उन्होंने योजना चलाई है जो कि क्वांटम एआई के माध्यम से आप वहाँ पर कमा सकते हैं। और आपको वहाँ पर जो है 21,000 लगाने हैं। 21,000 लगाने के बाद आपको जो है लाखों में मंथली आप कमा सकते हैं। वहाँ पर वह इंजीनियरिंग के द्वारा से तैयार किया गया है, जैसा कि मुकेश अंबानी कहते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी के जो पारिवारिक जो स्थिति है उनकी, उसके बारे में मैं कुछ और बताना चाहूँगा कि जैसे मुकेश अंबानी हैं, मुकेश अंबानी की लगभग संपत्ति जो है 10 लाख करोड़ से भी ऊपर जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये जो उनके छोटे भाई जो हैं, जो अनिल अंबानी हैं, उनकी जो संपत्ति है वे अभी जीरो में चल रहे हैं। तो ऐसा जो है उनको घाटा लगा है, बहुत जो है जेल तक होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। तो उसमें जो है मुकेश अंबानी ने ही उनकी मदद की थी। लेकिन उनके बिजनेस में अब जो है
मुकेश अंबानी आ गए हैं और जो उनका जो बिजनेस था उनका रिलायंस का था और इनका जियो का है, और वह 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था उस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद इन्होंने जो है उनके भी बिजनेस में हस्तक्षेप किया है। यह बड़ा ही भव्य विवाह हुआ है और इस विवाह में यह दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है कि सनातन धर्मी किस प्रकार से शादी करते हैं, और यह 5 ट्रिलियन डॉलर पे जब भारत की जो अर्थव्यवस्था जाएगी उसका एक ट्रेलर मात्र है। इसमें समझिए कि पूरा राजनीतिकरण इस शादी का किया गया है, पूरा सनातनीकरण किया गया है, पूरा जो है शादी का भव्यीकरण किया गया है। जिस प्रकार से यह भव्य बना करके इसे शो किया गया है कि भारत के एक अमीर मात्र इस प्रकार का विवाह कर सकते हैं, तो भारत में कितने अमीर हैं इस प्रकार के, जो कि अभी वर्ल्ड स्तर के जो हैं मुकेश अंबानी हैं, लेकिन उसी स्तर के काफ़ी जैसे अडानी है, अडानी भी इसी स्तर के हैं, तो इस प्रकार का विवाह वे कर सकते हैं। लेकिन दिल खोल करके 3000 करोड़ तक लुटा देना और वह जितने भी अतिथि हैं उनको आने के लिए फ्री कर देना, वे आना जाना और उनका स्वागत में समझिए उतने बड़े बड़े जो जुकरबर्ग वगैरह थे, फेसबुक सबके मालिक थे, इंस्टाग्राम सबके मालिक, वे सब जो आए यहाँ पर, उनका जो है सो मतलब जो रईसी आप जब देखेंगे तो वह आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ऐसे बड़े बड़े रईस यहाँ पर आए। तो अंबानी ने यहाँ पर कमाल कर दिखाया और भारतीयों का जो शादी है उसको एक दुनिया में इसका प्रदर्शन जो है उन्होंने किया है। और जो पाकिस्तानी लोग हैं वे कहते हैं कि जो हमारा जितना भी जीडीपी है वह एक शादी में उन्होंने खर्चा करके दिखा दिया है। इस प्रकार से काफ़ी जो दूसरे देश हैं उनको लगता है कि भारत जो है एक संपन्न राष्ट्र है और संपन्न राष्ट्र बनाने में कोई भी कोताही नहीं छोड़ी है। लेकिन अंबानी जी ने यहाँ पर यह किया कि जो भी 100 करोड़ से ऊपर के लोग थे उन्हें ही अपना आतिथ्य स्वीकार करने दिया, और जितने भी यहाँ पर जितने भी थे मिलियनेयर थे, जितने भी करोड़पति थे, चाहे वह मंदिर से हों या जहाँ से भी आए हों, मस्जिद से आए हुए हों या जो सेलिब्रिटी हैं, सभी जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर है, 1000 करोड़ से ऊपर है, उन्हें ही यहाँ पर बुलाया गया था। यह मुकेश अंबानी ने यह किया है। यहाँ पर किसी छोटे स्तर के लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, जो कि एक रहता कि वहाँ से भी भारत के गरीब परंपरा से भी कुछ लोग आए, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने एक 40 दिन का जो है भंडारा का आयोजन उन्होंने अपने घर के बाहर जो एंटालिया है, एंटालिया के बाहर उन्होंने कर रखा था, और वे 40 दिन से वहाँ पर आप 2 से 3 बार आप आकर के खाना भोजन कर सकते हैं, जिसमें कि पूरी सब्जी, पुलाव, दाल और मिठाई और पापड़ वह वहाँ पर दिया जा रहा था। काफ़ी लोगों ने, लगभग जो है 7 लाख से भी ऊपर लोगों ने वहाँ पर आकर के अपना भोजन ग्रहण किया है, और कहा जाता है कि एक दिन में लगभग 10,000 से ऊपर लोग आकर के वहाँ पर भोजन कर रहे थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय शादी जो भारत के एक रईस थे जो मुकेश अंबानी, उन्होंने अपने यहाँ संपन्न की। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यह बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि उन्होंने जो है जिस संस्कार को दिखाया है वह भारतीय कल्चर में ही हो सकता है। उन्होंने, उनके चेहरे पर कभी भी एक सिकन नहीं थी, कभी भी एक क्रोध नहीं था, कभी भी गुस्सा नहीं, सबके लिए सम्मान, सबके लिए हाथ जोड़ करके उन्होंने सबको अपने यहाँ स्वागत किया। यह एक सीखने वाली बात है जो कि भारत के सभी जन को सीखने की आवश्यकता है। एक अहंकार उन्होंने नहीं कहीं भी दिखाई पड़ा, जो कि इतने बड़े मिलियनेयर हैं और उनके पास संस्कार दिखाई पड़ा। सनातन पर जो उन्होंने बोला, भाषण दिया लोगों को, जो सनातन में विवाह संस्कृति का क्या महत्व है उन्होंने बताया, वह जो है वह वास्तव में काबिल तारीफ़ है। वे ज्ञानी भी हैं और अमीर भी हैं, धनी भी हैं। नीता अंबानी भी किसी के लिए मन में मलाल नहीं, पूरा देश हमारा फले फूले, यही भाव लेकर के वो काम करते हैं। सबको उन्होंने स्थान दिया यहाँ पर और गरीबों के लिए भी बनाया है। तो यह शादी बड़ा ही भव्य था और हम आशीर्वाद देते हैं उनको कि जो अनंत हैं और जो राधिका है उनका सुखद जीवन हो और मुकेश अंबानी परिवार इसी प्रकार से फलता फूलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रतिका अंशुमन को समाचार विश्लेषण पर। हमारे और भी चैनल आप देख सकते हैं जिसमें कि ग्लोबल योग गीता भी है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।